पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज वगैरह चेक कर लीजिए यहाँ से, ये है 29 न्यू निटो। तो न्यू निटो हमने ऊपर कहीं यूज़ किया था, और लास्ट में आपको एक कॉल करना है इसमें बटन। कंट्रोल एस ब्राउज़र में रीलोड। तो बटन बन चुका है, बस कलर को आपने इन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर साइज के हो जाएं डिव। क्या लिखेंगे? फ्लेक्स 1, बराबर साइज के हो दोनों डिव, 50-50%। इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका टेक्स्ट है, ये इस एरिया में वर्टिकली मिडिल होना चाहिए। तो लिखेंगे nth चाइल्ड टू डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा। और अगर हम लिखते हैं स्पेस बिटवीन, तो कुछ इस तरह से होगा। और अगर आप लिखेंगे सेंटर, तो ये इमेज के अकॉर्डिंग सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब बटन की विड्थ ज़्यादा हो रही है, इसके लिए आप लिखेंगे अलाइन आइटम्स। क्या लिखेंगे? स्टार्ट। तो बटन अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे पैराग्राफ के ऊपर नीचे कुछ स्पेस अवेलेबल है। फोर्टी 46 का गैप है। यहाँ लिखिए पी एलिमेंट में मार्जिन 46 पिक्सल्स। परफेक्ट। अब ये जो मैटर हमने यहाँ बनाया, ये वर्टिकल एकदम बढ़िया से यहाँ कॉल हो जाए, इस पर काम करेंगे। आइए फोटोशॉप में इमेज को सेलेक्ट कीजिए। ऊपर कितना गैप आ रहा है? 176। ठीक है, पेरेंट को टारगेट करो। क्या लिखा है? हाइट। हाइट से वापस ले लो उसकी। अब जितना मैटर उतनी हाइट हो गई। क्या लिख देंगे यहाँ पर? पैडिंग 176 पिक्सल्स। क्या दिखता है? बन गया एरिया। इतना काम करना है। नेक्स्ट, इसी एरिया की कॉपी बनाइए, पेस्ट। इस बार नेम क्या हो जाएगा? बिग बर्गर। इमेज लेफ्ट की जगह कहाँ हो जाएगा इस बार? राइट हैंड साइड पर। नेम बिग बर्गर। बिग बर्गर का साइज 479477 ऑलरेडी सेट है। हेडिंग को रिप्लेस कर दीजिए विद बिग बर्गर। ऊपर आएंगे, बेस्ट वाले पूरे पार्ट की एज इट इज कॉपी, रिप्लेस विद बिग। कंट्रोल एच, बेस्ट को ढूंढो, बिग से रिप्लेस करो।
नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। चलिए, तो इसका बैकग्राउंड कलर गेट, कॉपी और अपडेट करेंगे। साथ में इमेज भी है। क्या लिखेंगे? बिग बर्गर बेस। इस तरह से इमेज को राउंड करना है, तो 2 वाले सब हो जाएंगे 1, और 1 वाला हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद कलर चेंज करो। ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट डिव हो गया, ये हमारा सेकंड डिव है। इमेज का है, इधर की साइड में लाइन है, इसको हमें राइट साइड भेजना पड़ेगा ताकि बीच में एक स्पेस मेंटेन हो जाए, या फिर अलाइन सेंटर कर दो। यहाँ सही इसलिए लग रहा है क्योंकि इमेज इस डिव में लेफ्ट से लाइन है, ठीक है, और ये टेक्स्ट आपका इधर लेफ्ट से लाइन था। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग? क्रिएट हो गया इस तरह से। पैराग्राफ 3 लाइन में है, तो पैराग्राफ के विड्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर भी आप उसको 3 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। मैसेज में जरूरत नहीं, ये हमारा बढ़िया काम कर रहा है। ऐसे इसको ऐसे रखो डिफॉल्ट। चलिए, इसका कलर चेंज करना है, तो कलर इन्वर्ट हो जाएगा।
बताओ भाई कितने डिब्बे बनेंगे? अजय, कितने डिब्बे में एरिया बन जाना चाहिए पूरा? निकिता, 4 जो उन्होंने बताया वो सही है, उसमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे डिब्बों में? अच्छा, आसिम कितने डिब्बे? हाँ, नीचे काउंट कर रहे, टोटल कर रहे कैलकुलेटर में। आप लोग बताओ। 4 बनेंगे, ठीक है। चलो वन बाय वन काउंट करते हैं कि 4 में काम होगा कि या कम में काम हो जाएगा। फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 रो बनाओगे, थर्ड कंटेनर, फोर्थ कंटेनर, फिफ्थ कंटेनर, सिक्स्थ कंटेनर, सेवन्थ कंटेनर। तभी तो बॉर्डर लेके आओगे, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा? 3 कॉलम भी तो बनाने पड़ेंगे ना इस बार। ये कैसे भूल गए हो? क्योंकि यही काम तुमने ऊपर भी किया था जब ये अलग एरिया बनाया था, तो यानी कि यही स्ट्रक्चर चाहिए सेम। तो चलो इस वाले पार्ट को कहाँ से ले आएंगे? कोड में ऊपर से। ये कौन सा एरिया था? शेफ वाला। टारगेट करो शेफ को, वो पूरा एज इट इज उठाइए, पेस्ट। यहाँ से भी शेफ को कॉपी करेंगे। एरिया का नाम क्या है? स्टैटिक्स। शेफ को सेलेक्ट करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस स्टैटिक्स और रिप्लेस करिए। बस। तो स्टैटिक्स में बैकग्राउंड इमेज नहीं है, डिलीट कर दो। टेक्स्ट का कलर आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमने एंटायर बैकग्राउंड का कलर कॉल किया इस तरह से। एरिया रेडी, मैटर वगैरह सब लिखा हुआ है, तो इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो शेफ क्या बन जाएगा? स्टैटिक्स। परफेक्ट। इमेजेस रिमूव होंगी सारी। नेक्स्ट 7K 10935। कस्टमर आउटलेट कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया। अब हमें इस पर क्या करना है?
सर्कल ड्रॉ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, फोटोशॉप, कितना साइज है 310, 310, थिकनेस कितना बॉर्डर का 5, हाइट, सर्कल बन गया। अब टेक्स्ट के साइज को अपने कंट्रोल करना है और वर्टिकली मिडिल लेके आना है। क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, अब वर्टिकल, अब क्या हो जाए फॉन्ट साइज, वन 101, इसके बाद नीचे वाला पार्ट मॉन्स्ट्रेट बोल्ड 33.33, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, ठीक है। तो इस तरह से वाला एरिया बनाना है। ये पार्ट भी हो गया। चलो अब बताओ कितने डिप बनेंगे। अब तो काउंट करना आ रहा होगा, अब काउंटिंग सही करिए। सिंगल काउंट करना कैसे करते हैं, ठीक है, ये तुक्का लगा दिया 7 का, कंफर्म है 7, कैसे बने 7, ठीक है, हाँ वेरी गुड। ऐसे विजुलाइज करना है किसी भी डिज़ाइन को, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ डिप जाएंगे। चलो अगले में हेल्प करो। अब कितने, 4 बनेंगे, 3 बनेंगे, और कोई और बोली लगाओ, 4 3, क्या और कम में हो सकता है का, 4 में बनाएंगे। देखो क्या है ना कि इसको समझो, ज़्यादा डिप का तब इस्तेमाल करते जब बहुत प्रिसाइज बनाना हो। अब देखो यहाँ पर 2 से ही काम हो जाएगा, मेन डिप और सेंटर वाला डिप। सेंटर वाले डिप में जस्टिफाई कंटेंट आप लगा दोगे और अलाइन आइटम लगा दोगे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया। इसको अपने पैडिंग या मार्जिन बॉटम से दे दोगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिप से काम चल जाएगा। अगले पे आइडिया लगाओ, कितने, 2 डिप में काम हो जाएगा अगेन, ठीक है।
फिर आगे आइडिया लगाओ, अब कितने डिव लगेंगे? छः। कैसे? सही बताया बिल्कुल। हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें छः से काम चल जाएगा अपना। तो स्ट्रक्चर रीड करना आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ में आ गया कैसे रीड करना स्ट्रक्चर को? ये टेक्निक समझ गए तो आपको ना काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे। पैकेज, पॉपुलर पैकेज। इसमें पैराग्राफ की कोई नीड नहीं है, हटाइए। यहाँ पर काफ़ी कुछ है ना। फिर एक इमेज है, png alt width height, फिर h3 यूज होगा जिसमें डॉलर, फिर पैराग्राफ है, और फिर एक बटन है। इसी डिव की दो कॉपी और बनाइए, पैकेज 2, पैकेज 3, $30, $20। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रेडी करेंगे। इमेज की कमी है, सेव फॉर वेब पीएनजी बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक्स को पूरा कॉपी कीजिए। क्या नेम हो जाएगा इसका? पैकेज। इसके डूडल सेव कर लो। पॉपुलर पैकेज बेस।
इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। एंड रीलोड। इसके बाद इन सबको हमें कंट्रोल करना है। इसका कलर चेंज करो सबसे पहले। इसके बाद जो इनर पार्ट है आपका H3 जहाँ मेंशन है उस साइज को कंट्रोल करिए। तो इसका डायमेंशन चेक करिए कितना है, 336 445। माना? तो जहाँ बॉर्डर है उसको रिप्लेस कर देंगे फिर बैकग्राउंड। ये पार्ट भी रेडी हो गया। टेक्स्ट का साइज कितना है, 33 पॉइंट। तो यहाँ पर 33 टेक्स्ट हो गया कंट्रोल। अब हमने इमेज पे बॉर्डर रेडियस डाला हुआ उसको हटा दो। नॉर्मल हो गया। इसके बाद जहाँ आपने ये लिखा है फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, नॉर्मल हो गया। फिर यहाँ पर ये अपर केस आ रहा है नीचे वाला पार्ट, पैराग्राफ को ढूंढो, बोल्ड हटाइए और इसका फॉन्ट का साइज 20। ठीक है। और ऑर्डर नाउ का एक बटन है यहाँ पर, तो बटन अभी थोड़ी देर पहले हमने कहीं लिया था। कॉपी पेस्ट रीलोड। पैडिंग वगैरह को कंट्रोल करेंगे, कितना कितना है चेक करेंगे। सिक्सटी 21। और कम कर लो। अब ठीक है। अब इनके बीच में स्पेस मेंटेन करना है। तो क्या लिखा था यहाँ पर हमने ऊपर, सेंटर स्पेस अराउंड। बन गया पूरा एरिया। इस तरह से काम करना।
किस एरिया की बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या करना पड़ेगा, डिप तो पता चल गए। नीचे देख रहे इमेज दिखाई दे रही है हमें इसमें, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और इसके अलावा बैकग्राउंड पे कंप्लीट करो पहले। हाँ हाँ करेक्ट। इसको कैसे करोगे, ग्रेडेंट, ठीक है। और कोई तरीका ग्रेडेंट के अलावा, ओपेसिटी, ग्रेडेंट में डाल सकते हैं ओपेसिटी। तो नॉर्मली क्या लिखें पर, अभी तक जो हम लोग बीजी कलर हेक्स कोड डाल रहे हैं उसको क्या लिखेंगे, RGBA अल्फा, है ना। तो उस तरह से काम बन सकता है हमारा, ठीक है। बट जब बैकग्राउंड में इमेज हो तो इमेज के बाद कलर कॉल होता है तो काम नहीं करेगा। तो हमें कलर को इमेज के ऊपर लेके आना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेडेंट। ग्रेडेंट में लीनियर ग्रेडेंट, लीनियर में दोनों कलर सेम ही रहेंगे और ओपेसिटी 0.5 जाएगी, ठीक है। ट्राई करते हैं। इस बार इसकी जरूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। तो मैटर ले लेते हैं, कॉपी, पेस्ट, बैरी हेंडरसन, पूरा मैटर कट, रिमूव एंड पेस्ट। क्या नाम है इस एरिया का, टेस्टिमोनियल। आई ऊपर, मैंने एल, ठीक है। ठीक है, एरिया हमारा रेडी हो गया। तो पहले इमेज का काम करते हैं। देखो दो तरीके, एक शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है कि हम यहाँ से ये पूरा का पूरा इमेज सेव कर लें, कलर और इमेज एक साथ, और बैकग्राउंड में कॉल करा दें, या फिर CSS की प्रॉपर्टी को सीखने की कोशिश करें। ऐसे थे ना भाई जी, हाँ। टेस्टिमोनियल बेस,
जेपीजी, इमेज खोलोगे, फुल विड्थ में चाहते हो, कवर फुल विड्थ में कॉल हो गया। क्या दिख रहा है? कलर, कलर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए लीनियर ग्रेडियंट, इसका मोड चेंज किया गया है स्क्रीन, तभी ये ओवरले हो रहा है। टू 46 75 60, आगे इसके ऊपर तो इमेज के ऊपर ग्रेडियंट आ सकता है, ग्रेडियंट के ऊपर कलर नहीं आ सकता है, तो ग्रेडियंट में कलर डाल के आप वही सेम काम अपना कर लोगे। इसके बाद बैरी एंडरसन, इसको मैं वर्टिकली सेंटर में लेकर आना है, तो दो तरीके हैं। एक ऊपर का गैप देख लो कितना है, टू 58 है करीब, 295 है, तो लोग ऊपर नीचे 295 मान लेते हैं। इससे वो मैटर ऑटोमेटिकली वर्टिकली मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अप्रोच है आपके पास जस्टिफाई कंटेंट वाला। ठीक है, तो आपको फ्लैक्स लगा के भी मिडिल में ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसकी टाइपोग्राफी को इम्प्रूव करते हैं। सिक्स पैराग्राफ और ये आर्चिवो फॉन्ट है। तो आप यहाँ मेंशन करेंगे टेस्टिमोनियल के अंदर जो हमारा डिव है और उसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है। सिक्स लिखने की जरूरत है, हमने ऑलरेडी टेस्टिमोनियल में कॉल किया हुआ है। इसका इसमें क्या है, H2 44 वाइट, इसका फॉन्ट नेम है कैलिस्ट होगा। लिखिए fonts.google.com,
एक्स्ट्रा बोल्ड में नहीं चाहिए। और पैराग्राफ यहाँ पर 3 लाइन में है और नीचे कुछ गैप भी है। यहाँ लिखिए मार्जिन फ्रॉम बॉटम 100 पिक्सल्स, width 70%, और ये इस मिडिल में आ जाए तो यहाँ पर ऑटो डाल दीजिएगा। बढ़िया वाला सेक्शन भी। इसके बाद क्या बचता है? फॉर्म। सब कुछ सेम ही रहेगा इसमें। हेलो, तो यानी 2 एरिया बना लोगे, बना के दिखाऊं मैं आपको? फॉर्म वाले में चैलेंज आ सकता है, फॉर्म वाला में करके दिखा देता हूँ। सब्सक्राइब, इसमें एक हेडिंग होगा आपका, यहाँ पर एक फॉर्म, प्लेस होल्डर, अभी तो क्लास चल रहा है ना, तभी देख लेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्म के अंदर एक इनपुट और यहाँ पर एक बटन अपना क्रिएट कर लिया। तो भी एरिया बिल्कुल इस तरह सबको दिखाई देगा। ग्रेडियंट का यूज नहीं होगा इसमें।
सब्सक्राइब बेस, ठीक है। तो ये एरिया आपका इस तरह से रेडी होगा। यहाँ पर ये फॉन्ट जो हमारा है इसको आप चेंज कर लेंगे। साइज है फॉन्ट का। इसके बाद पैराग्राफ, यूनिटो 29, कलर, और उसके बाद में फॉर्म। लेकिन ये फॉर्म एलिमेंट, उसके अंदर जो भी हमारे इनपुट है, फ्लॉट की वजह लेफ्ट। तो इस बटन को भी इनपुट टाइप बटन वैल्यू को रिप्लेस कर दो विद सब्सक्राइब। ठीक है, सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे, है कुछ तरीका। क्या करोगे फॉर्म को सेंटर लाने के लिए बताओ। पहले चेक करो यहाँ पर ये आपका फॉर्म एलिमेंट है। फॉर्म एलिमेंट में मार्जिन को अगर ऑटो किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके अंदर। तो कुछ ऐसा करो कि डिव को हम टारगेट करें कि सब कुछ सेंटर हो जाए। ठीक है, तो डिव को टारगेट किया तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट तो सेंटर ऑलरेडी है अपना, बट ये पार्ट अभी भी हमारा सेंटर नहीं हुआ। अब आपके पास एक ही तरीका बचता है कि फ्लैक्स के साथ आप ट्राई कर सकते हो। तो ट्राई करेंगे विद फ्लैक्स। अगर हम लोग ये हटा देते हैं तो ये देखो डिफॉल्ट सेंटर आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, स्पेस बीच में। 2 बजे टेक्स्ट की विड्थ कितना है, 54963।
आउटपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, आउटलाइन नन। ऐसा करने से क्या, क्लिक करने पर सिलेक्शन बन रहा है ना, वो नहीं बनेगा। बॉर्डर नन, बॉर्डर रिमूव, बॉर्डर रेडियस 50 REM, बट यहाँ से नहीं करना है, तो क्या करेंगे, क्या लिखना चाहिए, प्रॉपर्टी। किसी को याद है कुछ ऐसा पढ़ाया था, पढ़ाया था, थैंक गॉड ये तो याद है यार। चलो यहाँ लिखो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, एक तरफ से हो गया, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। ठीक है, तो इधर के दोनों पार्ट हो गए। बटन को टारगेट करो, इनपुट टाइप क्या है, बटन। बटन की विड्थ हाइट कितनी है, 222/65। बन गया कलर। टेक्स्ट का कलर यूनिटो 25 वाइट अपर केस। क्रिएट हो गया। इसके बाद जो इसमें टेक्स्ट है इसको कंट्रोल करो, यूनिटो रेगुलर 25 कलर डिफरेंट। इसके बाद प्लेस होल्डर, फिर पैडिंग, ठीक है।
स्पेस क्यों आ रहा है इसका पता लगाओ। क्या कर रहा है यार। फ्लॉट लेफ्ट, बीच का गैप खत्म हो गया। अब इसको सेंटर में लेके आओ। डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। इसके बाद फ्लैग्स डायरेक्शन, ठीक है। ये करना है। बेस गायब है तो बेस हमने शायद एक्सपोर्ट नहीं किया है, पता नहीं। ऐसा क्या? ठीक है, एक फुटर बचता है, वो आप लोग ट्राई करके देखना, नहीं तो बना के दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तो काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी फ्लेक्स के साथ कैसे काम करना है हमने, ठीक है।